मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट हो जाता है जब किसी के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको जेल हो जाती है। और ये कभी कभी अकस्मात भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि निरपराध लोगों को भी जेल यात्रा हो जाती है, जेल जाना पड़ जाता है। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि बेल नहीं होती रहती। बहुत सारी स्थिति अभी देखी गई है कि अचानक कल तक किसी को पता नहीं रहता है कि बिल्कुल ठीक रहता है, और अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसको पुलिस पकड़ लेती है, जेल लेके चली जाती है, जमानत नहीं होती रहती। तो अगर हम ज्योतिष के अंदर देखें तो ज्योतिष के अंदर जेल योग कैसे देखें कि जेल योग होता क्या है, जेल योग किस प्रकार से बनता है, जेल योग गोचर में कैसे बनता है, जेल योग कुंडली में कैसे बनता है। अगर हम इसमें देखें तो हम पाएंगे कि जिसकी कुंडली में अगर जेल योग है तो क्या होता है, उसके साथ कभी न कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। या फिर अगर किसी की कुंडली में जेल योग है और अगर उसका जो काट होता है वो काट भी अगर है तब तो स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन अगर कुंडली के अंदर में जो उसकी काट होती है, यानी कि जेल योग की जो काट है वो भी बतलाऊंगा, वो अगर नहीं है तो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि चाहे अपराध किया हुआ हो, चाहे वो निरपराधी हो, चाहे वो शक के आधार पर ही हो, उसको जेल हो जाती है या फिर पुलिस पकड़ लेती है, या भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही उसको जेल जाना पड़ जाता है। जैसे कि कुंडली में अगर जेल योग था तो आर्यन खान के कुंडली में चूंकि जेल योग था तो भले ही किसी न किसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनी कि 1 महीना तक जेल में रहना पड़ गया। मित्रों, संजय गांधी की कुंडली में भी जेल योग था, तो इतने बड़े राजनेता, इतने इंदिरा गांधी के बेटे रहते हुए भी उनको ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनको भी जो जेल की यात्रा करनी पड़ गई थी और तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। तो क्या होता है, जेल योग कुंडली में कैसे बनता है? मित्रों, जेल का जो भाव होता है यानी कारागार का जो भाव होता है वो 12वां भाव होता है। वैसे कुंडली के अंदर जैसे 12 घर होते हैं तो 12 में जो 12th हाउस जो होता है वो कैद का होता है, कारावास का होता है। तो 12वां घर अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा पाप पीड़ित हो जाए, यानी कि 12वां गांव में बहुत सारे पापी ग्रह बैठ जाए, सभी पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या फिर 12वें भाव पर में सभी पापी ग्रह बैठ जाएं, तो जेल योग बनता है। और जेल योग तभी प्रभावी होता है जब उस कुंडली के अंदर श्रृंखला बंध योग हो। अब ये श्रृंखला बंध योग होता क्या है? श्रृंखला बंध का मतलब ही नाम से ही लग रहा है कि बेड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां लगने को ही श्रृंखला बंध योग कहा जाता है। तो ये होता यह है कि अगर किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव, 12वें भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यानी कि कुंडली के साइड बाय साइड जितने भी भाव हैं, यानी कि बिल्कुल साइड में 4 भाव आते हैं, 12वां, दूसरा, 5वां और 9वां, इनमें अगर सभी पापी ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह में होते हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु, तो इसको एक श्रृंखला बंध योग कहा जाता है। अब इसमें जो कहा गया है कि पापी ग्रह हों, और कभी कभी ऐसा देखा गया कि पापी ग्रह न होकर के अगर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ती है, मान लिया जाए 2, 12, 5 में तो पापी ग्रह बैठ गए और 9th हाउस में केवल पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई, यानी कि ये जो कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से या तो पापी ग्रह बैठे हों या फिर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो भी ये नहीं है कि अगर है तो वो हमेशा जेल में ही रहेगा। जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर और गोचर में भी सारी बातें जब मिलेंगी तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उसको जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो पहला तो ये हो गया कि कुंडली का जो दूसरा भाव है, 12वां भाव है, 5वां भाव है और 9वां भाव है, इनमें पापी ग्रह हों और खुद ही वो पाप पीड़ित भी हों। उसके बाद वही चीज है कि दूसरे में, 9वें में और 12वें में, भले 5वें में ना भी हों, लेकिन दूसरा और 12वां भाव में पापी ग्रह होने से जेल यात्रा होती है। दूसरे और 12वें भाव में जब पापी ग्रह होते हैं तो लग्न जो होता है वो पाप कर्तरी योग में चला जाता है। और लग्न जो है हमारा स्वयं है, हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के आगे और पीछे अगर सभी पापी ग्रह चले जाएंगे तो शरीर पाप कर्तरी योग में चला जाएगा, यानी कि शरीर की जो आज़ादी है वो छिन जाती है, और ये भी एक प्रकार का जेल योग बना देता है। दूसरे भाव में, 10वें भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में, यानी कि इधर से दूसरा, तीसरा और 10वां, 11वां,
आप अगर कुंडली में देखें तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल शेप बनने जा रहा है। रेक्टेंगल शेप कैसे बनेगा? सेकेंड, थर्ड और 10th और 11 अगर इनको हम जोड़ दें तो इनमें भी अगर पापी ग्रह बैठ जाएंगे, और पापी ग्रह केवल बैठने से भी ज़्यादा होता है कि उस घर पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती रहे, तो भी एक ये जेल योग बनता है। तो श्रृंखला बंद योग रहने से 100% जेल योग बन जाता है। हाँ, इन सब चीज़ों में अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, बृहस्पति उन ग्रहों के साथ रहे, तो योग की कमी करता है और जमानत जल्दी हो जाती है या फिर जेल होते होते रह जाती है। अब अगर हम बात करें, चौथा लाइन है 1 और 6 का जो लॉर्ड है, यानी कि लग्नेश और षष्ठेश अगर राहु और केतु के साथ अगर बैठे हुए हों, केंद्र में हो और त्रिकोण में हो, तब तो बहुत प्रबल योग होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो ये एक जेल का योग बना दिया जाता है। इसके बाद 12वें हाउस में अगर ज़्यादा पाप पीड़ा है तो भी एक जेल योग बनता है। और एक दूसरे तरह का एक बड़ा वाला श्रृंखला बंध योग भी होता है। इसके बारे में मैं आपको बतलाऊं कि अगर दूसरे घर में और 12वें घर में, यानी कि सेकेंड हाउस में और 12th हाउस में अगर एक एक ग्रह हों या दो दो ग्रह हों, लेकिन इक्वल होने चाहिए, जितने प्लैनेट होने चाहिए सेकेंड हाउस में उतने ही 12th हाउस में भी हों, जितने प्लैनेट तीसरे घर में हैं उतने ही 11वें घर में भी हों, जितने चौथे घर में हैं उतने ही 10वें में भी हों, जितने 5वें में हों उतने ही 9वें में भी हों, यानी कि समग्रह योग। तो इसमें अगर 2 12 या 3 11 4 10 और 5 9, इनमें अगर कम से कम 2 प्रकार से श्रृंखला बंद योग आता है तो भी ये एक जेल योग बनाता है, कारागार योग बनाता है, बंधन योग बना देता है। और बंधन योग में अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या बृहस्पति का संबंध बनता है तो काफ़ी शुभता आती है और वो जो योग रहता है वो काफ़ी हद तक कट भी जाता है। और इस तरीके से जेल योग रहने से कुछ न कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस जरूर बनेगा जिसकी वजह से समस्या आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जेल योग में, जैसे कि अब मैं आपको एक कुंडली दिखलाता हूँ। आपको अबू सलेम की कुंडली देखें तो अबू सलेम की कुंडली में भी जो है वो जेल योग बना हुआ है। संजय दत्त की कुंडली में भी ये श्रृंखला बंद योग लगा हुआ है। आर्यन खान की कुंडली में भी श्रृंखला बंद योग लगा हुआ है। यानी कि आप जितने भी अगर इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए, देखा जाए तो जेल योग निकल के आता है। तब बात आती है कि जेल योग में भी 2 प्रकार का होता है। एक जेल योग ऐसा होता है कि बिल्कुल सिंपल रहता है, जिसको आप टाल सकते हैं, और अगर वो होगा भी तो बहुत कम दिनों का होगा, आसानी से जमानत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की कुंडली में श्रृंखला बंद योग 3-4 प्रकार से है, और आप ये देख लें जो मैंने बतलाया है वो हर हाल में ये पराशर का नियम है। और पराशर का नियम जो बनाया गया, पराशर मुनि ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें कहीं भी संशय किंतु परंतु नहीं होता है। जो योग दिया गया है वो हर हाल में होकर ही रहता है। तो अगर किसी की भी कुंडली में सेकेंड हाउस में, 12वें घर में, 5वें में, 9वें में अगर सभी पापी ग्रह बैठे हुए हैं, होंगे ही नहीं, जिसके होंगे उसका स्थिति ही दूसरा होगा, तो ये बड़ा श्रृंखला बंद योग बना देता है। और अगर ऐसी परिस्थिति आपकी कुंडली में है कि मान लिया जाए किसी का लग्न पाप कर्तरी में है, किसी का द्वादश भाव पाप कर्तरी में है, किसी के चारों जो ये कोने हैं ये पाप कर्तरी में है, तो उनको शनि और राहु, क्योंकि यही 2 अपनी दशा में जेल करवाते हैं। जब शनि की दशा आती है तो जेल करवाते हैं, जब राहु की दशा आती है तो जेल करवाते हैं। तो अगर शनि और राहु आपका खराब है, खराब पोजीशन में है, तो हर हाल में आपको शनि और राहु का जप करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी कुंडली में अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका लग्नेश कौन है तो उसका आप स्टोन धारण करें। और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, अगर फर्स्ट, यदि स्थिति ज़्यादा खराब है तो 1st हाउस और 9th हाउस दोनों के स्टोन को पहन लेने से क्या होगा, आपका जो नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से
जेल योग अभी देखा हमने कि कैसे अब एक जो मनीष कश्यप बहुत दिनों से जेल में है। उसके बाद अभी हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी काफ़ी दिनों से जेल में है। मतलब ये होता है कि राजनेताओं के साथ भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक कि कोई ना कोई ऐसा अगर योग आ जाता है, सभी राजनेता तो जेल नहीं जाते, तो अगर किसी न किसी प्रकार से कोई योग आ गया तो क्या होता है ना, वो सृष्टि आपको हाथ धर के ऐसा काम करवाती है जिससे आपको जाना पड़ेगा। उसमें अगर बृहस्पति की शुभता रहती है तो जमानत भी हो जाती है। जिसमें मैं आर्यन खान को जेल हुई थी, मैंने कंप्लीट कुंडली भी बनाई थी, क्योंकि मुझे बर्थ डिटेल बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया था इंटरनेट से। और उसमें जो बतलाया गया था कि जो श्रृंखला बंद योग की वजह से हुआ था, फिर उसका अच्छा समय भी आया, बृहस्पति अच्छे थे, फिर जैसे जमानत भी हुई और आगे सब कुछ ठीक भी रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जेल योग एक बार हो गया तो आदमी लाइफ टाइम जेल में ही रहेगा। बृहस्पति की अगर शुभता है कुंडली में, अब बृहस्पति अगर उन योगों से संबंध बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से कुछ दिनों के लिए होगी, जमानत भी हो जाती है और परिस्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी की भी कुंडली में लग्न पाप कर्तरी में है और अगर इन योगों में से 1, 2, 3 योग अगर मिल रहे हैं तो हर हाल में आप शनि और राहु की शांति निश्चित रूप से करें। मित्रों, मुझे बोलना तो पहले ही चाहिए था कि आप लोग मेरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, लेकिन चूंकि आदत से मजबूर हूँ, पहले मैं बोल नहीं पाता हूँ और पहले मैं बतलाने ही लगता हूँ। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहे। आप लोग काफ़ी देखते हैं, आप लोगों का सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।